हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो हम काफी आगे आ चुके हैं अपने चैप्टर के अंदर। काफी हमने कल चीजें कवर कर ली थी। और कल जो मेन पार्ट हमने कल पढ़ा था चैप्टर के अंदर, वो पढ़ा था हार्ट के बारे में। हार्ट हमने जो था पूरा एग्जैक्टली जो पूरा आपको जितना पता होना चाहिए सब कुछ ए टू जेड कवर कर लिया था। डबल सर्कुलेशन बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया था कि भाई ये कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है लंग्स के थ्रू, कैसे वो ब्लड जो हार्ट है उससे ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी से कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके दोबारा से हार्ट से सर्कुलेट होता है, और उसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं वो सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम वही चीज कि भैया ट्रांसपोर्ट तो हमने पढ़ लिया कि भैया एनिमल्स या फिर जो बोलो ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि भैया ये चीजें प्लांट्स के अंदर कैसे होती है ना। तो यही आ गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, है ना। अब ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ये दो टाइप के स्पेशल टिश्यूज की वजह से होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। देखो पता होगा, वैसे तो काफी बच्चों को तो ऑलरेडी पता होगा क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया जाइलम इज द टिश्यू विच हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट। जैसे ह्यूमंस के अंदर ब्लड वेसल्स होती थी, आर्टरीज और वेन्स होती थी, इसी तरह से प्लांट्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसमें फ्लोएम क्या करती है, हेल्प इन सुक्रोज ट्रांसपोर्ट। ज्यादा बेटर रहेगा ना, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट। या फिर इसको हम कहीं कहीं पे देसी भाषा के अंदर, या फिर इसी चीज को सिंपल बोलने के लिए, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे तो हो नहीं 8 क्लास के, तो आप सुक्रोज ज्यादा बोले तो ज्यादा साइंटिफिक लगेगा ना। फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड डाउन फ्रॉम द लीफ, यानी कि कहने का मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और बात यहाँ पर मेंशन करूँ, जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनिट डायरेक्शनल इन द सेंस कि भैया सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन वहीं पर ही बात करें जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। ऐसा तो नहीं है कि भैया फूड जो है सिर्फ और सिर्फ लीफ से होगा, लीफ के अंदर बनेगा और भैया कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। वो लीफ से रूट में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा, और अपर कोई लीफ होगी तो उसके अंदर भी जाएगा। तो जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, और वहीं पर जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है ना। तो जो मेन ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं प्लांट्स के अंदर वो कौन करा रहे हैं अपने, ये और जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी है उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए चलिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स, ठीक है जी। इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड नेसेसरी न्यूट्रिशन, पता है हमको फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए भैया। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, या बेटर बोले तो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करता है ना। पहले ये नोट करें फिर चलते हैं आगे। चले, ओके। चलो अब फ्लोएम के बारे में बात कर रहे हैं, चलो फ्लोएम के बारे में समझते हैं। फ्लोएम के जो है आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा होगा। फ्लोएम के कितने टाइप के सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स के सेल होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले होते हैं सीव सेल्स, या फिर इनको सीव ट्यूब भी बोला जाता है, या फिर इसको दूसरे सेल्स होते हैं कंपेनियन सेल्स, तीसरे सेल्स होते हैं फ्लोएम पैरेनकाइमा, है ना, और चौथे होते हैं फ्लोएम फाइबर। क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोएम की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से फ्लोएम क्या करता है, जो क्या करता है शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करता है, और वो किसकी मदद से कर पा रहा है, इन कुछ सेल्स की मदद से कर पा रहा है, जो कि 4 तरह के होते हैं। इसमें पैरेनकाइमा का काम स्टोरेज का होता है, फाइबर का काम क्या होता है, थोड़ा सपोर्ट करना फ्लोएम को, और वहीं पर ही जो सीव सेल होते हैं, कंपेनियन सेल होते हैं, ये मेन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं सुक्रोज का। जो सुक्रोज का मेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कंपेनियन सेल और सीव सेल से हो रहा है। सीव सेल इज लाइक अ छिल्ली, है ना, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होता है, उससे क्या होता है चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। साथ में सीव ट्यूब के पास कोई अपना न्यूक्लियस नहीं होता, वो अपने फंक्शन खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं, कंपेनियन सेल। वैसे क्लास 9 के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, है ना, तो फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे दिया। तो द फ्लोएम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स टू, जो लीव्स में प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जब हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आर कंपोनेंट ऑफ दिस टिश्यू।
और जो फ्लो ऑफ द मटेरियल होता है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, जो भी बात बताई। ये कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको ये इस तरह से जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सी प्लेट है, यहाँ पर जो पूरा एक वेसल बन गई है वो सीव ट्यूब है, फिर इसके बाहर ये क्या है जो बिल्कुल आउटर पे है वो क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारी कंपेनियन सेल्स है। क्लियर? तो इसको आप नोट कर सकते हैं, डायग्राम भी आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है जी। जाइलम इसमें मिस हो गया, जाइलम हम देख लेते हैं। सेम गोज फॉर द जाइलम। अगर मैं जाइलम की बात करूं, जाइलम जो है किसके ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, अपने फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, मैंगनीज है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो जाइलम जो है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वेसल लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, रूट से कैसा होता है, लीफ में होता है। अच्छा, एक और बात समझते हैं कि भैया इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पार्ट्स इसमें होता है भैया ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सेम जैसे जाइलम फाइबर वहां, जैसे फ्लोएम फाइबर वहां पे सपोर्ट का काम कर रही थी, यहीं पे कैसे क्या ये जाइलम फाइबर भी क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। सेम गोस फॉर जाइलम पैरेन्काइमा, वहां पर स्टोरेज का काम कर रहा था, यहाँ पर भी स्टोरेज का काम करेगा, सम अदर फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। कई केस में क्या हो सकता है भैया, एयर भी क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है ना। इसी तरह से यहाँ पर ट्रैकेट्स और वेसल जो है वो काम करेंगे वाटर का मेनली ट्रांसपोर्ट करना। तो ये शुरू के दो सेल्स यानी कि जो ट्रैकिट्स है, वेसल्स है, वो क्या कर रहे हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज का काम कर रही है या फिर सिक्रीशन, कई केसेस में फोटोसिंथेसिस। और फाइबर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आपका मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम साथ में काम करते हैं किसी भी चीज को ट्रांसलोकेट करने का प्लांट्स के अंदर। क्लियर है? तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं प्यारे प्यारे से, इनका नोट कर ले। चले ओके, चलिए ट्रांसलोकेशन, चलो पहले इसके थ्योरी पढ़ते हैं। The transport of food in plant through phloem via process such as mass flow is called as translocation। इसमें कहने का मतलब क्या है भैया, इसका कहने का मतलब है जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और ये जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें मेन ट्रांसपोर्ट होती है, शुगर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स लाइक पोटेशियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, नाइट्रेट, कैल्शियम, सल्फर, सारे याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा लिख सकते हैं। इन सब का जो है ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इसमें दो चीज यूज होती है, एक वर्ड यूज होता है सोर्स, एक वर्ड होता है सिंक, और बीच में आगे मान लो ये फ्लोएम, ये क्या आगे फ्लोएम। प्लांट्स के अंदर सोर्स का काम करती है लीव्स, और सिंक का कोई भी, इसमें सिंक में कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, स्टेम हो सकती है, रूट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिंक की तरफ कोई भी काम करे। सोर्सेस जहां से वो चीज प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर किसके ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है, सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है, तो सुक्रोज कैसे ट्रांसफर होगा, मतलब सुक्रोज का सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, क्योंकि लीफ में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, तो सोर्स विल बी लीफ। और जहां पर उसकी जरूरत है, जहां पर वो सुक्रोज जो है यूज होने वाला है, अल्टीमेटली सुक्रोज तोड़ के एटीपी बनाने वाला है, इट विल बी कॉल्ड एज सिंक। तो दो चीजें हैं, सोर्स और सिंक, जो कि कनेक्टेड किससे रहती है, फ्लोएम से रहती है। और जो इनके बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। और ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं, जो ये ट्रांसपोर्ट होता है इसके बीच में, इसको बोलते हैं मास फ्लो। इसी को क्या बोलते हैं, मास फ्लो बोलते हैं।
तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज लोडेड फ्रॉम लीस्ट टू फ्लोएम यूजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी. Such as a transfer increase the osmotic pressure causing the movement of water from nearby cells into the phloem tissue and the material get transported through the phloem. The same pressure is also responsible transfer of substance from phloem to tissue where food is required. This is bulk flow material through phloem take place in the response of osmotically generated pressure difference. अब ध्यान से समझना ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ये हमारी क्या है पूरी की पूरी फ्लोएम है, ये हमारी यहाँ पर क्या है मान लेते हैं रूट्स है ना, ये क्या आ गई रूट्स, जिसको हम किसकी तरह ले रहे हैं सिंक की तरह ले रहे हैं. यहाँ पर आगे हमारी लीफ आ गई जिसको हम किसकी तरह ले रहे हैं सोर्स की तरह ले रहे हैं, है ना. अब इनके बीच में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या होगा इस सोर्स के अंदर क्या बनेगा सुक्रोज बनेगा, इसके अंदर क्या बना सुक्रोज बना, और सुक्रोज क्या होता है इसके अंदर एंटर कर जाता है फ्लोएम के थ्रू, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर क्या होता है एटीपी यूज हो जाती है. ठीक है, जब सुक्रोज यहाँ पर आ जाता है, ये सुक्रोज यहाँ पर आ गया, साइड बाय साइड इसके साइड में क्या चल रही है जाइलम भी चल रही है, ये आ गई जाइलम, ये आ गई जाइलम जिसके अंदर क्या है पानी है, ये आ गया इसके अंदर पानी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है लगातार पानी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है. अब समझने की बात क्या है, जब आपने ये कॉन्सेप्ट मैं जानता हूँ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी समझ लो कि जब सुक्रोज इसके अंदर फ्लोएम के अंदर गया तो उससे क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है यानी कि सोल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सुक्रोज भी क्या एक तरह से सोल्ट है, तो यहाँ पर क्या है सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और सोल्ट की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो वाटर का मूवमेंट किस तरफ होता है जहां पर सोल्ट ज्यादा होती है, यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड वाटर की तरफ ज्यादा मूवमेंट होता है. तो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई सोल्ट की, यहाँ पर कम है, तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा यहाँ से जाइलम से फ्लोएम के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और ये इसके साथ इस तरह से क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा. ये जो होगा आप नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा अपने सिंक वाले पार्ट में. अब जब सिंक वाले पार्ट में होगा तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पर भी वाटर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रखा होगा, यहाँ पर फूड भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रखा होगा, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट किसके अंदर हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा. और इसको ही हम पूरी हाइपोथेसिस को, इस पूरी हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, इसी को हम क्या बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, जिसमें सोर्स और सिंक के बीच में क्या हो रही है चीजें जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है. मुझे बताओ कि ये बातें समझ में आती है, बहुत आसान सा फंडा है, सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स है और सिंक है. सोर्स से जो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है, और सिंक से जो जाइलम है उससे क्या हो रहा है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर जनरेट हो गया, जब वाटर यहाँ पर एंटर कर गया, जब यहाँ पर वाटर एंटर कर रहा है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जनरेट हो गया, और यहाँ पर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, और जो मूवमेंट हो रहा है सोर्स जो रूट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करना था हमें वो हो गया, है ना. तो ये कुछ यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिली. तो मुझे लगता है आपको ये वाला जो डायग्राम है पहले तो आपको ये नोट करना है, ये वाला पूरा पार्ट आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नोट करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट. चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, डायग्राम भी आपके लिए बढ़िया है, समझने के लिए बहुत काम में आएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बच्चों को काफी चीजें यहाँ पर क्लियर होती ही नहीं है. ठीक है जी, चलिए ये हो गया ब्लड फ्लो हाइपोथेसिस. यहाँ पर ये जाइलम और फ्लोएम का कुछ एक डिफरेंस टेबल दिया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये आपको पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आप अगर जाइलम और फ्लोएम के बारे में, क्योंकि जाइलम के बारे में ये वाले पॉइंट्स में ऑलरेडी लिखवा चुका, सिर्फ आप ये जाइलम और फ्लोएम का जो डिफरेंस है वो एक बार देख लीजिए. जैसे कि इसके अंदर जो जाइलम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प कर रहा है मिनरल्स और
वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये फूड हो गया, जैसे शुगर हो गया, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। इसका ट्रांसपोर्ट यूनिट डायरेक्शन है, इसका बाई डायरेक्शन है, अभी डिस्कस कर लिया हमने। इसके अंदर कुछ ये वाले सेल्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर ये वाले मिलते हैं, अभी पढ़ चुके हैं हम। द नेचर ऑफ द टिश्यू इज होलो डेड सेल्स। इसके अंदर जो ट्रैकेट्स होते हैं वो थोड़े से डेड होते हैं, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, लेकिन इनका नेचर कैसा है, मैक्सिमम लिविंग रहता है। लेकिन इसमें जो यहाँ पर जैसे साइटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिकली याद रखना, हर सेल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, स्पेसिफिकली यहाँ पर सीव सेल्स की बात हो रही है। और यहाँ पर जो स्पेसिफिकली जो बात हो रही है, जाइलम के अंदर जो बात हो रही है, वो ट्रैकीड्स के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? These tissue are present in the center of the vascular bundle। ये सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। These tissue are present outside the vascular bundle, यानी कि अब प्लांट के आउटसाइड वाले पार्ट के अंदर लगती है। तो इसको डिफरेंस डाल के, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम डाल के आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये कुछ प्लांट है, इसकी लीफ है ना, ये इसके यहाँ पर क्या है, इस तरह से रूट्स है, यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से वाटर प्रेजेंट रहेगा, ये आ गया वाटर, है ना, ये क्या आ गई, रूट्स। तो क्या होगा, जो रूट्स है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है इस तरह से, मैक्सिमम केसेस में नॉर्मली ऑस्मोसिस के थ्रू, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, है ना। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, वाटर इसके अंदर बढ़ता है। तो क्या होता है, जब वो लगातार ऑस्मोसिस होते रहते हैं तो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक प्लांट के अंदर जो है वो वाटर आ जाता है, जो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। जो रूट क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, और ऊपर की तरफ जो कुछ हाइट तक, एक स्मॉल हाइट तक जो वाटर को पुश कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, हम रूट प्रेशर बोलते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू मैनी फोर्सेस, और इसमें से एक फोर्स कौन सी है, रूट प्रेशर। Root pressure is osmotic pressure within the cell of root system that cause sap to rise to the plant stem to the leaves. Root pressure helps in the initial transport of water up the roots, है ना। रूट प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, क्योंकि रूट से कुछ पार्ट जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वाटर का प्रेशर लग रहा है। क्लियर है? इसको भी नोट कर ले, बेसिक सा टॉपिक है, हम जैसे 9th के अंदर भी पढ़ाते हैं, और शायद मैंने तो ये वाला आपको पहले भी पढ़ाया है, इसके अंदर भी पढ़ाया है वाला पार्ट मैंने आपको। चलिए ठीक है, ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमारा पूरा प्लांट का आज खत्म हो गया है। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, और इस चैप्टर को हम फाइनली क्या करेंगे, खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।